जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGD आल क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से सिलाइयों से 2 रंग की बड़ी प्यारी सी 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस में आज हमने हुड्डी वाली चोली बनाई है। आप इसे सिंपल बना के कैप अलग से भी बना सकते हैं और इसे मैंने स्काई ब्लू और पिंक कलर से इसे मैंने बनाया है। आप इसे कोई भी 2 कलर से बना सकते हैं। इस ड्रेस को आप सभी साइजों में बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैंने सभी साइजों के फंदे और कलियाँ बताई हैं। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये 3 तार वाली ऊन का यूज़ किया, 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी घेरे की पट्टी तैयार कर ली है। इस तरह से हमारी घेरे की पट्टी तैयार होगी। अब मैं आपको बताती हूँ हमें ये किस तरह से बनानी है। इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। यहाँ मैंने एक 10 नंबर की और 11 नंबर की सिलाई ली है और इसके अंदर मैं यहाँ पे 15 फंदे डाल रही हूँ। तो इस तरह से इसके अंदर मैं 15 फंदे डालूंगी। 15 फंदे डालने के बाद 11 नंबर की सिलाई को हम निकाल लेंगे। सभी फंदों को हम उल्टा बना लें। अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए। फंदे डालने के बाद हमने एक सिलाई उल्टी निकाल ली है। पहले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे, ऊन को आगे करके हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो ये फंदे डालने के बाद हमारी ये दूसरी सिलाई हो जाती है। तो हमारी सिलाई के ऊपर एक रो गांठ स्टिच की बन गई है। फिर वापस से उल्टी तरफ आ गए हम। उल्टी तरफ पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, सभी फंदों को उल्टा बना दें। फंदे डालने के बाद ये हमारी तीसरी सिलाई हो गई। चौथी सिलाई भी सभी फंदों को उल्टा बना के इसे हम कंप्लीट करें। इस तरह से हमने ये फंदे डालने के बाद 4 सिलाइयाँ निकाल के इसमें कंप्लीट कर लिए। अब अपना हम सेकंड कलर लगाएंगे। यहीं से इसके अंदर हम सेकंड कलर से सभी फंदों को उल्टा निकाल के इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। फिर राइट साइड से इसके अंदर अपना डिजाइन बनाएंगे। बस हमें एक ही सिलाई निकालनी है। ये उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा बना के अब सीधी तरफ से पहले फंदे को हम स्लिप करते हैं, ऊन को आगे करके सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। लास्ट में हमें 3 फंदे अपनी इसी सिलाई में छोड़ देने। हर बार सिलाई के अंदर सीधी तरफ से 3 फंदे हम छोड़ देंगे। अब इसमें हमारे 4 फंदे, तो एक फंदे को मैं स्लिप कर लूँगी और 3 फंदे अपनी दूसरी सिलाई में छोड़ देंगे। यहाँ से अपनी ऊन को हम घुमा लेंगे। सभी फंदों को हम उल्टा बना के अपनी इस रो को कंप्लीट करते हैं। वापस सीधी तरफ आ गए हम। अब वापस से अपनी सिलाई के अंदर 3 फंदे और छोड़ देंगे। पहले फंदे को स्लिप करते हैं, ऊन को अपनी तरफ करके सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9वें फंदे को मैं स्लिप कर लेती हूँ, जिससे उधर घुमा के जब हम इसके अंदर सिलाई निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे गैप नहीं रहता। तब हमारी सिलाई में 6 फंदे रह गए। अब सभी फंदों को उल्टी तरफ से उल्टा बना के अपनी इस रो को भी हम कंप्लीट करते हैं। वापस सीधी तरफ आ गए। पहले फंदे को स्लिप करना है, ऊन को अपनी तरफ करके अब 3, 4, 5 फंदे बनाएंगे। छठे फंदे को स्लिप कर। अब हमारी सिलाई में 9 फंदे रह गए हैं पीछे की तरफ। अब इन फंदों को यहाँ उल्टा बना लेंगे। फिर अपनी सीधी तरफ आ गए। पहले फंदे को स्लिप करूँगी, बीच में एक फंदा बनाएंगे, अगला फंदा भी स्लिप करेंगे। अब हमारी सिलाई में 12 फंदे रह गए। अब इन तीनों फंदों को उल्टा बना लें। वापस सीधी तरफ आ गए।
पहले फंदे को स्लिप कर देंगे, ऊन को अपनी तरफ करके सभी फंदों को डार्क कलर की ऊन से उल्टा बना के अपनी इस पत्ती को हम कंप्लीट करते हैं। अब हमारी एक पत्ती डार्क कलर की कंप्लीट हो गई, एक पिंक की। अब वापस से पिंक कलर चालू करेंगे हम। इसमें सभी फंदों को हम उल्टा बनाते हुए लास्ट में आते हैं इसके। वापस से हम सीधी तरफ आ गए। तो हर सीधी सिलाई में हमें पहला फंदा स्लिप करना रहेगा, डार्क में भी और लाइट में भी, और उनको अपनी तरफ करके सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैं कुल 4 सिलाइयाँ निकालती हूँ। ये दूसरी सिलाई है। इसके बाद इसके अंदर हम 2 सिलाइयाँ और निकालेंगे। फिर वापस से अपनी डार्क कलर की ऊन से अपनी अगली पट्टी बनाएंगे। इस तरह हमारी ये पट्टी कंप्लीट होती है। इस तरह हमारी ये पट्टी कंप्लीट होती है। हमने 4 सिलाइयाँ पिंक से निकाल ली हैं, जैसे हमने शुरू में निकाला था। अब वापस से जिस तरह से डार्क कलर से हमने बनाया था, पहले सभी फंदों को डार्क कलर से उल्टी सिलाई में बनाएंगे। फिर सीधी तरफ से 3 फंदे छोड़ देंगे, फिर सभी फंदों को बना लेंगे, फिर 6 फंदे, फिर 9। जिस तरह से हमने ये बनाया उसी तरह से हमारी सभी सिलाइयाँ बनेंगी। बनाने के बाद इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर मैंने कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो निकाली है। तो आप सभी के अंदर ये 12 से 14 रो डार्क कलर की निकाल लेंगे और फिर अपने फंदे में उठा लेंगे। अब इसके बाद इसकी हम चोली बनाएंगे। तो चोली आज हम ऊपर हुड्डी वाली चोली बनाएंगे इसकी। इस तरह मैंने अपनी सिलाई के अंदर 10 फंदे डाल लिए। जिस तरह से हमने अपने घेरे में डाले थे 2 सिलाइयों से, वैसे फंदे डाल के 10 फंदे डाल लिए। और फंदे डालने के बाद इसके अंदर मैंने 8 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, जिससे हमारी 4 रो गांठ स्टिच की बन गई। वापस से इसकी उल्टी तरफ आ गए। अब उल्टी तरफ इस तरह से हम इसके अंदर एक फंदा बढ़ा लेंगे। नीचे की तरफ मैंने ऊन थोड़ा बड़ा छोड़ दिया, जिससे यहीं की इसकी हम सिलाई कर देंगे। एक फंदा आगे की तरफ बढ़ा लिया है, तो हमारी सिलाई में 11 फंदे हो गए। इन सभी को हम उल्टा बना लेंगे। अब लास्ट में इसमें यहाँ पे भी हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे। तो कुल हमारी सिलाई के अंदर 12 फंदे हो गए। अब वापस से हम सीधी तरफ आ गए। तो सीधी तरफ से भी हम सभी फंदों को उल्टा बना के इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमारी सिलाई में भी 12 फंदे हो गए। अब अपना सेकंड कलर लेंगे हम। तो पहले तो हम पट्टी के 2 फंदे उल्टे बनाते हैं, फिर बीच के 8 फंदे हम अपनी सेकंड कलर की ऊन से बनाएंगे। अब लास्ट के 2 फंदे दूसरी पट्टी के दूसरे ऊन से बनाएंगे। वापस से हम इसकी सीधी तरफ आ गए। अब जिस तरह से हम अपनी चोली बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल उसी तरह से बनाएंगे हम। पट्टी के 2 फंदे हम उल्टे बनाते हैं, ऊन को पीछे करें, डार्क कलर की ऊन को आगे लाएंगे। जाली डालते हुए हमें एक फंदा सीधा बनाना है। हमें एक फंदे के दोनों तरफ जाली डालनी रहती। पहले फंदे पे जाली डाल ली, फिर दूसरी जाली डालते हुए अब बाजू का एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो हमारे एक फंदे के दोनों तरफ जाली हो गई, बाजू का एक फंदा बना। अब अगले फंदे पे भी हमें दोनों तरफ जाली डालनी है। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के 2 फंदे हम सीधे बनाते हैं। फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर दूसरी जाली डालते हुए दूसरी बाजू का एक फंदा सीधा, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा।
अब दूसरी जाली डालने के लिए ऊन को आगे करेंगे और ऊन को अपनी सिलाई पे इस तरह से पीछे ले जाएंगे और अपनी लाइट कलर के ऊन को क्रॉस करके आगे लेंगे। पट्टी के 2 फंदे हम उल्टे बना देंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी निकाल के कंप्लीट करते हैं, जो जिस कलर का फंदा है। वापस से हम सीधी तरफ आ गए। हमारी एक जाली बन गई है, इसमें 4 जगह जाली बनती है। अब दूसरी जाली डालेंगे। पट्टी के 2 फंदे उल्टे, उनको पीछे करेंगे। पिछली बार हमने पहले फंदे पे जाली डाल दी थी, अब हमारा एक फंदा सीधा बनेगा। फिर जाली के ऊपर हम जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर दूसरी जाली डालते हुए अब बाजू के हमारे 3 फंदे सीधे बनेंगे। पिछली बार हमने एक बनाया था, इस बार हमारे 3 फंदे सीधे बने। फिर जाली वाला फंदा आ गया, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए अब पीछे के पार्ट के हमारे 4 फंदे सीधे बनेंगे। फिर जाली पे जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए बाजू के 3 फंदे सीधे। फिर ऊन को आगे करेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। पट्टी के 2 फंदे हम उल्टे बना लें। इस तरह हमारी ये दूसरी जाली बन गई है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल दें। जब हम तीसरी जाली बनाएंगे तो पट्टी के 2 फंदे सीधे रहेंगे, फिर हमारे 2 फंदे डार्क कलर के ऊन से बनेंगे। फिर एक फंदा जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए बाजू के 5 फंदे सीधे बनेंगे। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के 6 फंदे सीधे बनेंगे। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी बाजू के 5 फंदे सीधे। पहली जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे। इस तरह मैं ये तीनों सिलाइयाँ कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने अपनी तीसरी जाली भी डाल ली है, अपनी तीनों रो कंप्लीट कर ली। अब इसके अंदर हमारी सिलाई के अंदर 36 फंदे हैं। हमने 3 बार जाली डाली है, एक बार जाली डालते हैं तो हमारे 8 फंदे बढ़ते हैं। 24 फंदे हमारे 3 जाली में बढ़ गए, 12 फंदे हमने डाले, तो कुल हमारी सिलाई में 36 फंदे। अब अपनी हम बाजू बनाएंगे। 2 पट्टी के फंदे सीधे बनाते हैं, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 3 फंदे हम डार्क कलर की ऊन से सीधे बनाते हैं, तो 5 फंदे हमारी ये आगे के पार्ट के हो गए। अब आगे 8 फंदे हम घटा देंगे। घटाने के लिए पहले 2 फंदे सीधे बनाते हैं, पिछले फंदे को इस फंदे के ऊपर से स्लिप कर देते हैं। इस तरह इसके अंदर हम 8 फंदे घटाएंगे। सात, 8 फंदे हमने घटा दिए। एक फंदा हमारी सिलाई में, इस सिलाई में से 9 फंदे हम अपनी पीछे के पार्ट के लेंगे, तो कुल हमारे 10 फंदे हो जाते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। अब आगे 8 फंदे में हम दूसरी बाजू घटा देंगे। 3 फंदे डार्क कलर के, 2 पट्टी के, 5 फंदे आगे के पार्ट के हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट करती हूँ मैं। इस तरह मैंने दूसरी बाजू भी घटा ली है। अब इसके अंदर हम 3 सिलाइयाँ और निकाल लेंगे, तो कुल हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई। आपको लंबाई ज़्यादा लगे तो आप 2 सिलाइयाँ भी रख लें, कम लगे तो 2 सिलाइयाँ और निकाल सकते हैं। इस तरह इसके अंदर मैं 3 सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारी चोली भी कंप्लीट हो गई है। हमने 4 सिलाइयाँ निकाल ली है। अब इसके घेरे से हम इसे अटैच करेंगे और सभी उनको हम कट कर देते हैं। घेरे से अटैच करने के लिए जिस तरफ हम फंदे घटाते हैं उधर से हम फंदे उठाएंगे इसके अंदर इस तरह से। तो हमारी चोली के अंदर 20 फंदे हैं और इसमें हमारे 12 लाइनें तो हमारी डार्क कलर की हैं और 12 लाइनें हमारी लाइट कलर की हैं, तो कुल हमारी 24 लाइनें हो गई। फंदे हमें 20 ही उठाने, तो हम इस तरह से फंदे उठाएंगे। एक फंदा लाइट में, एक डार्क में, एक लाइट में, एक डार्क, फिर एक लाइट को छोड़ देंगे, फिर एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, फिर एक लाइट को छोड़ देंगे। हर 2 लाइट के बाद हमें एक लाइट वाली रो छोड़ देनी है, तो कुल हमारी ये 4 बार छूट जाएगी। हमारे 20 फंदे ही उठेंगे।
तो मैं डार्क कलर की ऊन से इसके अंदर 20 फंदे उठाऊंगी। पहले मैंने डार्क के अंदर एक फंदा उठा लिया, फिर एक फंदा लाइट के अंदर से उठा लूँगी, फिर एक डार्क में से, एक लाइट में से, तो हमारे 4 फंदे उठ गए। अब एक डार्क में से उठा लेंगे, तो ये 5 हो गए हमारे। छठा फंदा उठाएंगे जो लाइट में से ना उठा के सीधे हम डार्क में से उठाएंगे, तो हमारे 7 फंदे हो गए। 2 के बाद मैंने एक लाइट को छोड़ दिया है। फिर आगे इसी तरह से सभी में उठा के मैं 20 फंदे उठा के से कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने इसके अंदर ये 20 फंदे उठा लिए। अब दोनों तरफ के सीधे, इधर वाला सीधा हिस्सा और इधर वाला सीधा हिस्सा, इन दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे। अब इसे घटाने के लिए हमें हमेशा मोटी सिलाई का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा ये वाला हिस्सा थोड़ा खिंचा खिंचा ना रहे, लूज लूज रहे, जिससे लड्डू गोपाल को पहनाने में आसानी रहती। एक फंदा हम इस सिलाई में से लेते हैं, दूसरा फंदा इस सिलाई में से लेते हैं, दोनों फंदों को बना लेंगे हम। तीसरी सिलाई में हमारा एक फंदा हो गया, दोनों फंदों को एक एक को हम गिरा देते हैं। फिर अगली बार एक सिलाई पीछे वाली सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से, तो ये हमारा दूसरा फंदा बन गया। अब हमारी तीसरी सिलाई में 2 फंदे हो गए। पीछे वाले फंदे को हम अपने पहले फंदे के ऊपर से स्लिप कर देते हैं। जिस तरह से हम फंदे घटाते हैं उसी तरह से घटेंगे, बस हमें दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेके इन्हें 2 का 1 करना है। ये मैंने घटाने के लिए 8 नंबर की सिलाई ली है। इस तरह मैं सभी फंदों को घटा के इसे कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने इसे सभी फंदों को जॉइन करके अपनी चोली को और घेरे को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे से सिलाई कर देंगे और ऊपर हुड्डी की सिलाई कर देंगे। इस तरह से पट्टी को डबल करेंगे और इसके ऊपर के ऊपर हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से इस तरह से हमारी ये ऊपर की कैप सिल गई है। अब इसे नॉट लगा के इसे ऊन को हम कट कर देंगे। नीचे आगे की सिलाई आपके ऊपर, आप इसे खुला रखना चाहें तो आप इसे खुला भी रख सकते हैं, और इसे आप सिलना चाहें तो आप इसे सिल भी सकते हैं। इस तरह से सिलाई करेंगे। ये जो हमने सभी फंदों को घटाया है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे। इस वाले हिस्से के जो हमने फंदे डाले थे उस हिस्से में इस तरह से निडल को डालेंगे, और जो हमने फंदे घटाए हैं उसकी जो हमारी अलग से ये चैन सी बन रही है, इस चैन के अंदर इस तरह से डाल के और फिर हम सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह मैंने अपनी ड्रेस की सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लिया है और हमारी ड्रेस ये कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो इसकी कैप अलग से भी बना सकते हैं। अब मैं आपको सभी साइज़ों का बता देती हूँ। ये हमारे 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है, तो ये हमारा 1 नंबर के लड्डू गोपाल का घेरा बनाया मैंने। 0 नंबर के लिए हमें 12 फंदे चाहिए। चोली हमारी ये सेम ही बनेगी। 1 नंबर में 15, 2 नंबर में 18, 3 नंबर में 21, 4 नंबर में 24, 5 नंबर में 27, 6 नंबर में 30, 7 नंबर में 33, 8 नंबर में 36, 9 नंबर में 39, 10 नंबर में 42। सभी साइजों के अंदर हमारे 3-3 फंदे बढ़ते जाएंगे, और इसके अंदर हमें डार्क कलर से 12 से 14 रो निकालनी है, क्योंकि जैसे फंदे बढ़ेंगे वैसे हमारी डार्क कलर की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको घेरा बड़ा लगे तो आप इसमें उस साइज में 3 फंदे कम कर सकते हैं। 6 नंबर में हमने 30 फंदे बताएं। अगर आपको घेरा बड़ा लगे तो आप 27 फंदों में भी ये ड्रेस बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।